हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके, तो आप सब अब पढ़ाई करने के लिए रेडी हो ना? ओके, अगले लेक्चर में हमने यूनिट 1 सीख लिया है। आज हम यूनिट 2 सीखेंगे। यूनिट 2 मेंस रिलेशनशिप विथ एनिमल। मेंस रिलेशनशिप विथ एनिमल कि मेन की एनिमल के साथ क्या रिलेशनशिप होती है। आपने भी कई सारी ऐसी स्टोरी सुनी होगी जो मेंस की एनिमल के साथ फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप होती है। और ये जो एनिमल है ना, वो अपना रिलेशन, वो अपनी वफादारी है, वो बहुत ही अच्छे से निभाता है। जैसे कि हमने तो सुना, सबने भी सुना ही होगा कि जो डॉग है, डॉग और मैन की रिलेशनशिप है। कैट है, ये भी कई लोग हैं, ये अपने घर में पालते हैं, डॉग है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एनिमल की स्टोरी दी गई है। यहाँ पे चेतक जो महाराणा प्रताप है उसकी स्टोरी है। और उसके एनिमल, उसके जो प्राणी थे वो हॉर्स, उसका नेम क्या था? चेतक हॉर्स था। वो महाराणा प्रताप का बहुत ही अच्छा वफादार प्राणी था। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी 1। Once there was an Arab who owned a very fine horse। यहाँ पे एक अरब है जिसे अपना एक बहुत ही सुंदर सा, अच्छा सा घोड़ा है। अरब है, उसके पास एक सुंदर सा, बढ़िया सा घोड़ा है, हॉर्स है। द अरब ट्रीटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस। ये अरब जो है वो अपने हॉर्स को वेरी काइंडली और खूब वेरी केयरफुली ट्रीट कर रहा है। One day the Arab was attacked by some robbers। एक दिन क्या हुआ कि कई लुटेरों ने अरब पर हमला कर दिया। He fell off the horse। और वो हॉर्स से नीचे गिर गया। He was so seriously wounded that he was not able to get up। और ये जो अरब है ना, वो इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि वो उठने के लिए अब एबल नहीं था। सम रोबोट है, उसने अरब पर अटैक कर दिया तो अरब है वो अपने हॉर्स से नीचे गिर गया और वो अब उठने के लिए भी एबल नहीं था। His horse saw this। उनका जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसने ये सब देखा, वो ये सब देखता था। He understood that his master was badly hurt। वो अच्छी तरह से समझ गया कि उनका जो मालिक है वह बहुत ही badly hurt हुआ है। His horse saw this। He understood that his master was badly hurt। उनका जो घोड़ा था उसने ये सब हॉर्स ने देखा और हॉर्स अच्छी तरह से समझ गया कि उनका जो मालिक था वो बहुत ही बेडली वंडेड हो गया है, घायल हो गया है, वो अब उठने के लायक नहीं है। He set his master's belt between his teeth and brought him home। फिर हॉर्स ने क्या किया? हॉर्स है, उसने अपने मालिक को अपने टीथ के बीच अपने मालिक के बेल्ट से खींच लिया। क्या किया हॉर्स ने कि अपने मालिक का जो बेल्ट था वहाँ से उसको अपने टीथ के बीच में खींच लिया, उठा लिया। एंड ब्रॉट हिम होम। और उसको वो घर पे ले गया। पीपल हु सॉ दिस praised both the horse and his master। वहाँ पे जो लोग थे, ये जो हॉर्स और अपने मालिक को देख रहे थे ना, उन्होंने उन दोनों की बहुत ही प्रेज किया।
आपको ये स्टोरी समझ में आ गई। यहाँ पे जो हॉर्स है वो अपने मास्टर से कैसे वफादारी बताता है, किस तरह वह अपनी रिलेशनशिप निभाता है। ओके, अगर जब एनिमल है ये समझ सकते हैं, रिलेशन निभा सकते हैं, तो फिर तो हम तो इंसान है, हमें ही हमको भी ऐसे ही हमारी जो रिलेशंस है वो निभाना है। ओके, देन क्वेश्चन, हाउ डिड हॉर्स हेल्प द मास्टर। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि हॉर्स है उसने अपने मालिक की मदद कैसे की थी अपने मालिक की मदद। अभी हमने पढ़ा और आप सबको अच्छे से याद भी होगा, क्योंकि आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना। ओके, तो फिर आंसर दो मुझे। राइट, कैसे मदद की? तो हॉर्स सेज हिज मास्टर बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम। हॉर्स था, उसने क्या किया था कि अपना मास्टर का जो बेल्ट था ना वो अपने टीथ में से उठा लिया अपने मास्टर को और फिर वो अपने होम ले गया। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द इंसिडेंट कन्वे अबाउट मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप। ये जो हमें यहाँ पे छोटा सा इंसिडेंट देखा उसमें मैन और एनिमल के रिलेशनशिप के बारे में क्या कन्वे किया गया है, हमें क्या समझाया गया है। इस इंसिडेंट में हमें क्या समझाया गया है? द इंसिडेंट कन्वे दैट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैन एंड एनिमल। यहाँ पे क्या कन्वे किया गया है? जो मैन है और एनिमल है उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ओके, आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे जो सम डिफिकल्ट वर्ड है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आपको भी ये अपनी नोट में लिखना है। ओके, देन बी शेयर विथ द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप चेतक एंड हिज लॉयल्टी। आपने महाराणा प्रताप के चेतक और उसकी जो वफादारी थी, उसकी जो स्टोरी है वो आपको क्लास में शेयर करनी है। ये जो महाराणा प्रताप थे ना वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के राजा थे और उसने कई सारे ऐसे युद्ध लड़े थे और अपने राज्य को हासिल किया था। उसके साथ उसकी सभी लड़ाई में उसका ये जो हॉर्स था ना चेतक, ये साथ में था। सभी लड़ाई में, सभी युद्ध में उसका चेतक ने महाराणा प्रताप का बहुत ही अच्छे से साथ दिया, उसकी लॉयल्टी बहुत अच्छे से निभाई थी। ओके, नाउ वी विल लर्न एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 के भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप अपने नोटबुक में साथ में ये भी लिखते जाइएगा। ओके, देन नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 2। सीक्रेट फॉर 2 पर्सन के बीच की सीक्रेट। अ सीक्रेट फॉर 2 पर्सन है, इसके बीच की जो सीक्रेट है वो 2 पर्सन की सीक्रेट। Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big street like Prince Edward Street। मॉन्ट्रियल है जो एक कनाडा का बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज सिटी है एंड वहाँ पे जो स्ट्रीट है ना वो कैसी है? वेरी वाइड, वो बहुत ही वाइड एंड बिग स्ट्रीट है। इसमें से एक है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। क्या कहा गया है कि मॉन्ट्रियल है वो कनाडा का एक बहुत ही बड़ा सिटी है और ये सिटी में एक स्ट्रीट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन सी स्ट्रीट है वो?
प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। ये जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है ना, वो बहुत ही वाइड और बिग है। नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पेरी डपिन। यहाँ पे क्या कहा है कि इस स्टोरी को पेरी डुपिन के अलावा कोई इसको इतनी अच्छी तरह से जानता नहीं था। ये जो पर्सन है पेरी डुपिन, ये स्ट्रीट है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, ये स्ट्रीट कहाँ से कहाँ जाती है। पेरी had delivered milk to the families on this street for 13 years। ये जो पेरी है वो लास्ट 13 ईयर्स से इस स्ट्रीट में एक फैमिली को मिल्क डिलीवर करता है। ये पेरी क्या करता है कि लास्ट 13 ईयर से 30 साल से एक फैमिली वहाँ पे रहती है, उनको वहाँ दूध देने जाता है। He was one of the many milk wagon drivers that worked for a milk company। ये जो मिल्क कंपनी के लिए काम करता है, जो मिल्क की कंपनी है वहाँ पे काम करता है, उनमें से एक मिल्क वैगन ड्राइवर था कि जो दूध का कैन है वो ले जाता है ड्राइव करके और सब लोगों को घर पे दूध देने आता है। जैसे आप सबको भी घर पे कोई ना कोई दूध देने आता है ना, इसी तरह ये जो पेरी है ना, वो भी एक फैमिली थी, उसको लास्ट 30 ईयर से दूध देने जाता था और ये एक मिल्क कंपनी में वर्क कर रहा था, एक मिल्क वैगन ड्राइवर था। During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Perry was a large white horse named Joseph। ये जो मेरी था वो लास्ट 15 ईयर से एक हॉर्स पे ड्राइव करके दूध देने जाता था और ये जो पेरी का जो घोड़ा था वो कैसा था, बहुत ही लार्ज था, बड़ा था और वाइट हॉर्स, एकदम सा वो वाइट था और उसका नेम क्या था, हॉर्स का नेम जोसेफ। वेरी गुड। क्या कहा है यहाँ पे कि लास्ट 15 ईयर से ये जो पेरी था वो एक घोड़े पे सवार करके दूध देने जाता था और ये जो हॉर्स है वो बहुत ही बड़ा और एकदम वाइट था और उसका नेम क्या था, जोसेफ। When the big white horse first came to the milk company, जब ये हॉर्स पहली बार मिल्क कंपनी में आया, he didn't have a name, तब उसका कोई नेम नहीं था। जब पहली ही बार इस हॉर्स को मिल्क कंपनी में लाया गया था तब उसका कोई नेम नहीं था। They told Perry that he could use the white horse। Then उसके जो मिल्क कंपनी के जो लोग थे, उसके जो मालिक थे, उसने क्या कहा कि पेरी को कि तुमको यह वाइट हॉर्स का यूज़ करना है, ये तुमको दूध मिल्क का जो वैगन है वो ले जाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। They told Perry that he could use the white horse। जब ये पहली बार कंपनी में आया तब उसका कोई नेम नहीं था और कंपनी वालों ने क्या कहा पेरी से कि ये जो वाइट हॉर्स है ना, ये तुम यूज़ कर सकते हो, इसे तुम अपने दूध को दे जाने में ले जा सकते हो। पेरी स्टोक्ड द हॉर्स नेक। पेरी ने हॉर्स की गर्दन को सहलाया, ऐसे धीरे से फटका मारा
एंड लुक्ड इनटू हिज आइज, और उनकी आंखों में झांककर देखा। क्या कहा पेरी ने कि उनको गर्दन को सहलाया, उसके गर्दन पे हाथ सहलाया, उसको धीरे से फटका मारा और फिर उसकी आंखों में देखा। दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन। क्या कहा कि ये जो घोड़ा है ना वो बहुत ही समझदार और बहुत ही सुंदर है, काइंड है। सेड पेरी, आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ who was also very kind and gentle। फिर क्या कहा पेरी ने कि पहले तो उसने उसके पास जाकर उसकी नेक पे सहलाया, फिर उसकी आंखों में जाकर देखा तो उसने क्या कहा कि ये जो हॉर्स है ना वो तो बहुत ही समझदार और काइंड है, तो मैं उसका नाम सेंट जोसेफ के पीछे उसका नाम मैं जोसेफ रखूँगा कि ये जो सेंट जोसेफ थे ना वो भी एक बहुत ही समझदार और दयालु पर्सन थे। ये हॉर्स भी मेरी को बिल्कुल ऐसा ही लगा कि ये भी बहुत ही समझदार और काइंड है, तो उसने सेंट जोसेफ के पीछे उसका नाम जोड़ दिया। सेड पेरी, I will name after Saint Joseph who was also very kind and gentleman। क्या कहा पेरी ने कि सेंट जोसेफ है वो भी एक बहुत ही अच्छे और समझदार इंसान है, तो मैं भी उसका नाम जोसेफ रखूँगा क्योंकि ये हॉर्स में भी वही समझदारी और काइंडनेस है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, within a year Joseph knew the milk route as well as Perry did। कि एक ही साल नहीं हुआ था और एक ही साल के अंदर जैसे जोसेफ ये स्ट्रीट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था वैसे ही ये हॉर्स भी सभी रूट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया। Now I will repeat again, within a year Joseph knew the milk route as well as Perry did। जैसे ये पेरी है वो इस स्ट्रीट का चप्पा चप्पा जानता था, कहाँ कौन है, किस स्ट्रीट कहाँ से कहाँ जाता है, अच्छे से वो रूट को जानता था। बिल्कुल ऐसे ही ये अपना जो हॉर्स है ना वो एक साल भी नहीं हुआ था, एक साल के बीच में ही ये भी सभी रूट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया। पेरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेंस। पेरी क्या कहता है कि मुझको हॉर्स को रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। रेंस मीन्स घोड़े को लगाम करने की ज़रूरत है। घोड़े को जब वो चलाते हैं तो उसको लगाम करता है, तो कभी भी पेरी को ऐसी ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि उसका जो हॉर्स था ना वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से साथ दे रहा था। पेरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेंस। पेरी ने कहा कि उसको कभी भी हॉर्स को रेंस करने की ज़रूरत नहीं हुई। ही नेवर टच देम। उसने कभी भी उसको टच भी नहीं किया, कभी भी उसको घोड़े को रेंस को जो था उसको टच भी नहीं किया था। ईच मॉर्निंग पेरी अराइव्ड एट द स्टेबल ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock। हर सुबह पेरी अपने मिल्क कंपनी का जो स्टेबल था वहाँ पे 5 बजे पहुँच जाता था। ये जो पेरी है वो क्या काम वर्क करता था तो कि वो एक मिल्क वैगन ड्राइवर था, सबके घर दूध बेचने जाता था। तो हर सुबह 5 बजे उठ के मिल्क कंपनी का जो स्टेबल था, जो तबेला था, वहाँ पे वो सुबह 5 बजे पहुँच जाता था। The wagon would be loaded and Joseph hitched to it। जो जोसेफ है
वो उसकी जो वैगन था उसको तैयार करता था, जो घोड़ा गाड़ी है उसको वो तैयार करता था। और फिर उसका जो घोड़ा है जोसेफ उसको उसके साथ जोड़ देता था एंड हिच्ड टू इट। और ये दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। पेरी, once again I repeat this line, the wagon would be loaded and Joseph hitched to it. वेगन तैयार किया जाता था, उसका जो घोड़ा गाड़ी था उसको तैयार किया जाता था, कैन उसमें सब डाल के फिर जो हॉर्स है उसको वेगन के साथ जोड़ा जाता था और फिर दोनों आगे बढ़ते ही जाते थे क्योंकि अब तो जोसेफ है उसको भी सभी ये स्ट्रीट का जो रूट था ये अच्छी तरह से पता चल गया था और उसको कभी रेन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये दोनों की जोड़ी है वो बहुत ही अच्छे से जम गई थी। पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ। पेरी ने बहुत ही सॉफ्टली से जोसेफ से कहा, गो ऑन माई फ्रेंड, आगे बढ़ो माई फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। और ये जो भव्य मिश्रण था, किसका भव्य मिश्रण था? ये जो हॉर्स और पेरी दोनों की बहुत ही अच्छे से जमती थी, दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को समझता था। तो ये उसका जो स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन था वो गर्व से प्राउडली डाउन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट में वो गर्व से आगे बढ़ता ही जा रहा था। पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। पेरी है वो जोसेफ से सॉफ्टली कहता था, गो ऑन माई फ्रेंड, आगे बढ़ो। और ये जो स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन भव्य मिश्रण था ये आगे बढ़ता ही जा रहा था। ओके, नाउ आई विल फिनिश नेक्स्ट पैराग्राफ, वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये जितना मैंने समझाया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, और जो कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे ये मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं।